बिहार में 24 सीटों का जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसके कल नतीजे आ जाएंगे। इसकी गहमा गहमी बनी हुई है, लेकिन एक कोने में यानी बोचहा में जो सरगर्मी है वो अब एमएलसी चुनाव से बढ़कर है। क्या होगा बोचहा बाई इलेक्शन में? जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान का जो बाई इलेक्शन हुआ उसके जो रिजल्ट आए, राजद को जो झटका लगा तो राजद अब पलटवार की तैयारी में है और भाजपा की कोशिश है कि वो पलटवार ना करे, लेकिन मुकेश सहनी भी अपना तीसरा एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बगहा में। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जो बाई इलेक्शन बोचहा में हो रहा है उसके बहुत सारे मायने हैं। आरजेडी हर हालत में पलटवार करने की कोशिश में है और जो माहौल दिखता है बोचहा का वो पलटवार का ही दिखता है। देखिए, 4 फैक्टर है अमर पासवान के साथ जो प्रत्याशी है, जो अंतिम समय में मुकेश सहनी को छोड़कर चले आए थे तेजस्वी यादव के साथ। तो 4 फैक्टर क्या है? एक तो पासवान, दूसरा सिंपैथी वोट जो उनके पिताजी के निधन से ये सीट खाली हुई, चुनाव हो रहा है। इसके अलावा MY समीकरण और एक चीज जो इग्नोर की जा रही है वो है माले का वोट। यानी बोचहा ऐसी सीट जहां पे अमूमन जब भी चुनाव हुआ है 5000 से 7000 वोट वाम दलों को मिलता रहा है, माले को मिलता रहा है और वो वोट हमेशा जब चाहे ये लोग ट्रांसफर भी कराते रहे हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट अमर पासवान को बोचहा में मिल रहा है। माई का तो जो अपना वोट है वो है। आज तेजस्वी यादव ने भी जो वहां पर सभा की उसमें भी इशारा किया कि ये मौका है कि हम लोग तारापुर और कुशेश्वर स्थान का एक बदला बोचहा में ले लें। इसके अलावा अमर पासवान की अपनी छवि है, तेज तर्रार नेता है, युवा नेता है और काफी सक्रिय रहे हैं और इस बार जो कैंपेन हो रहा है बहुत ही कायदे से और साइंटिफिक तरीके से उनका कैंपेन चल रहा है। तो ये कुछ प्लस चीजें हैं जो उनको फेवर कर रही है। इसके अलावा पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो अमर पासवान को जिताना चाहते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोगों में एक बड़ा नाम आप दे सकते हैं एक मंच का, जिसका नाम है ब्राह्मण भूमियार मंच। देखिए, भूमियारों का बहुत बड़ा वोट बैंक है बोचहा में, लगभग 40,000 वोटर हैं वहां पे बताया जाता है। थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40,000 की आबादी बताई जाती है वहां पे। तो ये वोट किधर जाएगा? जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, चुनावी आंकड़े रखते हैं, उनका कहना है कि बोचहा सीट का रिजल्ट भूमियार वोटर ही तय करेंगे। क्योंकि देखिए, अपना अपना सेगमेंट बटा हुआ है सब लोगों का। एनडीए की तरफ बेबी कुमारी जो उम्मीदवार है, अपना एनडीए का वोट है, अति पिछड़ा का वोट है, जो तमाम भाजपा का कैडर वोट है वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो एडिशनल चीजें अमर पासवान को आगे बढ़ाती है वो जिसका जिक्र हमने आपको किया कि वो चीजें क्या है जो अमर पासवान को बढ़त बनाने में सहायक हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, मुकेश सहनी जी जान लगाए हुए हैं कि किसी तरह इज्जत प्रतिष्ठा बचाई जाए और उनकी मेहनत भी धीरे धीरे रंग ला रही है। जो मल्ला वोटर है वो लगता है इस बार मुकेश सहनी के पक्ष में ज्यादातर वोट उसके पक्ष में जाएगा। भाजपा कोशिश कर रही है कि उस वोट बैंक में सेंध लगाए, तमाम तरह की घोषणाएं हो रही है। जो सहनी समाज के नेता भाजपा के हैं उनको उतारा जा रहा है कि आप उनको कन्विंस करिए कि मल्ला वोटरों का जो लाभ है, जो भविष्य है वो भाजपा के साथ ही है। इसके अलावा जो चीजें बोचहा में मायने रख रही है वो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का जो अपना कैडर है, वहां पे जो संगठन है वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से आज की तारीख में भी एक्टिव नहीं है। नाराजगी अपने अंदर है, चाहे वो सुरेश शर्मा को लेकर हो, चाहे दूसरे नेता अजय निषाद को लेकर हो, अपने अपने खेमेबाजी है वहां पे। सुरेश शर्मा के साथ जो उपेक्षा का भाव हुआ है उसको लेकर भूमियारों में गुस्सा है कि सुरेश शर्मा जी को पूरी तरह से इग्नोर किया गया और जो जिस मंच का हम आपको जिक्र कर रहे थे भूमियार ब्राह्मण मंच, उसके वो बड़े नेता हैं सुरेश शर्मा। और जिस तरह से एक्टिविटी चल रही है बोचहा में इस मंच की, लगता है कि भूमियारों के वोट में एक डिवीजन होगा और भूमियारों का बहुत सारा वोट भी आरजेडी के खेमे में जा सकता है, अमर पासवान के खेमे में जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि भाजपा का अपना ही वोट बचा ले
यही उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी जो उसका कैडर वोट है। आप देखिए नीतीश कुमार को भी वहां जाना पड़ रहा है। 10 तारीख को नीतीश कुमार की भी एक सभा बोचहा में प्रस्तावित है, अति पिछड़े वोट की गोलबंदी। भाजपा को लगता है कि जो 25 से 30% जो वोट बिखरा पड़ा है अति पिछड़ों का और तमाम छोटी जातियों का, अगर नीतीश कुमार की सभा में वो गोलबंदी होती है तो उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि जो मल्ला वोट माइनस हो रहा है उसकी भरपाई वो अति पिछड़ा और अन्य वोटों से भाजपा करना चाहती है। तो मुकाबले में जो लोग हैं इसकी चर्चा हम आपको कर चुके हैं। तो अमर पासवान की स्थिति आज की तारीख में अच्छी दिख रही है, क्योंकि जो संगठन के स्तर पर है, राजद का जो कैडर है और जो प्लस वोट है मिल रहा है, माई का हो पासवानों का तो वोट उनको मिल ही रहा है। चिराग पासवान पर्दे के पीछे मदद कर रहे हैं, ऐसी चर्चा बोचहा में है। इसके अलावा जो सहानुभूति वोट है, मुसाफिर पासवान की एक अच्छी छवि थी बोचहा में, उसका भी लाभ अमर पासवान को मिल रहा है। तो भाजपा के लिए एक बड़ी लड़ाई है बोचहा में, आसान लड़ाई नहीं है। भाजपा जो है वो अपने तमाम मंत्रियों को उतार चुकी है, पूरी सेना उतर चुकी है। तो इसका एक नुकसान ये हो रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ता संगठन के लोग कहते हैं कि जब उन्हीं को वोट दिलाना है तो फिर हमारी जरूरत क्या है। तो बेबी कुमारी को इसका भी एक नुकसान वहां पर दिखता है मोटे तौर पर। लेकिन जो ग्रामीण वोटर है, जो अर्बन वोटर है, इसको भी अलग अलग करके देखने की जरूरत है कि कहाँ पे विरोध ज्यादा है। भाजपा को अपने अंदर जो इन्फ्लिक्ट है उसको जो है सुधारने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा एक संगठन के तौर पर आज के तारीख में तो बोचहा में नहीं दिख रही है। भाजपा के कैडर शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक्टिव होकर वो प्रचार करते हैं उसका भी अभाव बोचहा में दिखता है। इस तरह की खबरें हैं। तो भाजपा को अभी भी समय है, 3-4 दिन समय है, बहुत तेजी से अपनी खोई हुई चीजों को वापस लाना पड़ेगा। अमर पासवान अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और मुकेश सहनी कोशिश में है कि बोचहा के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए, त्रिकोणात्मक संघर्ष किया जाए, जिसमें उनको फायदा हो सकता है, ऐसा अनुमान मुकेश सहनी कैंप के लोग लगा रहे हैं। तो लड़ाई बहुत मजबूत होने वाली है, दिलचस्प होने वाली है और भाजपा और राजद दोनों के लिए ये एक प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।